आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और साजिश के आरोप तय कर दिए हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप गठन से सियासत अब तेज हो गई है। पूरा मामला क्या है, आइए देखिए रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी के बीच सबसे ताकतवर सियासी परिवार में खलबली मच गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लालू सहित कुल 7 लोगों पर आरोप तय किया है। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के अलावा विनय कोचर और विजय कोचर पर भी आरोप तय किए गए हैं, जो सुजाता होटल्स के मालिक हैं। आईआरसीटीसी के पूर्व एमडी पीके गोयल और आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि लालू प्रसाद की जानकारी में साजिश रची गई और कम कीमत पर राबड़ी और तेजस्वी के नाम पर जमीन दी गई थी। हालांकि तेजस्वी ने आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। कोर्ट के मुताबिक लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत सभी 7 आरोपियों के खिलाफ केस चलेगा। लालू प्रसाद की जानकारी में साजिश हुई, लिहाजा आपराधिक साजिश का भी केस चलेगा। 27 अक्टूबर से आईआरसीटीसी केस में रोज ट्रायल होगा। आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अलग अलग धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। लालू पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और साजिश के आरोप हैं। राबड़ी, तेजस्वी पर धोखाधड़ी और साजिश के तहत आरोप तय किए गए हैं, जिस पर खूब सियासत भी हो रही है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। अब जब मुकदमा चलेगा, सभी चीजों की गहराई से जांच होगी तो सारे तथ्य खुल जाएंगे। सत्ता पक्ष हमलावर है, लेकिन लालू, राबड़ी खुद को निर्दोष बता रहे हैं। लालू की दलील है कि कानूनी तरीके से वे अपना पक्ष रखेंगे, जबकि राबड़ी केस को गलत बताकर हर परिस्थितियों का सामना करने का दावा कर रही है। आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाने के लिए ये ड्रामा रच रही है। लालू के रेल मंत्री रहते 2004 से 2009 के बीच घोटाले का आरोप है। आईआरसीटीसी के जरिए होटल के टेंडर में धांधली का आरोप है, जिसमें रांची और पुरी के 2 बीएनआर होटलों का नाम शामिल है। इनके रखरखाव के लिए आईआरसीटीसी को पट्टा दिया गया। इसी टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। देखना होगा आईआरसीटीसी घोटाले में अंतिम फैसला क्या आता है, क्योंकि ये मामला राजनीतिक और कानूनी चुनौती भी बन चुका है। दिल्ली रिपोर्टर शंकर आनंद और पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार चुनाव में सीटों पर सियासी पेंच उलझ गया है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी टेंशन जारी है, तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर टेंशन ही टेंशन है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और अब सवाल यह है कि किस गठबंधन में टेंशन ज्यादा है। रिपोर्ट देखिए। कब तक ऐलान हो जाएगा? बहुत जल्दी। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर। लगभग 4 दशक पहले आई बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म शराबी का ये गीत इन दिनों बिहार की सियासत पर खूब बैठ रही है। विपक्षी महागठबंधन में पटना से लेकर दिल्ली, दिल्ली से फिर पटना, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा जिससे एनडीए की रणनीति को तेजस्वी यादव साध सके। महागठबंधन के नेता इंतजार कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, टिकट लेने वाले प्रत्याशी प्रतीक्षा में हैं और पार्टी के बड़े नेता भी इस आसरे पर हैं कि बात बने तो बने कैसे, क्योंकि अब तक तो बैठक से फॉर्मूला नहीं, सिर्फ आश्वासन ही निकलकर बाहर आ पा रहा है। स्पष्ट हुआ कि हम सही दिशा में सही कदम उठाने जा रहे हैं। आने वाला समय में कब तक ऐलान हो जाएगा? बहुत जल्दी।
विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने से पहले एड़ियां रगड़नी पड़ रही है। एक के बाद एक दर्जनों बैठकों के बावजूद महागठबंधन में अब तक बात नहीं बन पाई है। एनडीए की सीट शेयरिंग के बाद दबाव कुछ इस कदर बढ़ा कि वाम दलों ने सीट शेयरिंग का इंतजार किए बगैर सोमवार से सिंबल बांटना शुरू कर दिया, जिसे आरजेडी और कांग्रेस ने सम्मानजनक सीट देने की पेशकश की है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी के दिमाग माने जाने वाले कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी यही दावा कर रहे हैं ताकि महागठबंधन को नुकसान न हो। हमारा प्रयास ये है कि बिहार की जनता को एक अच्छी सरकार बना के दें, तो गठबंधन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और बिहार का फायदा होना चाहिए, हमारा प्रयास। दिल्ली में महागठबंधन के नेताओं की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। कांग्रेस आलाकमान और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 8 दलों के बीच सीट बंटवारे का बेसिक फॉर्मूला बनाया है। महागठबंधन की 2 बड़ी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस को 2020 से कम सीट देने की चर्चा है। हालांकि बातचीत अभी जारी है। इस बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपनी नाराजगी इस बयान के जरिए जता दी है कि महागठबंधन अस्वस्थ यानी बीमार चल रहा है। आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सही है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है, तो दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा। थोड़ी सी सीटों को लेकर के, एक आध सीट को लेकर के ऊपर नीचे हुआ था, उसके लेकर के थोड़ी बात और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा रुका था, लेकिन वो रात में हमारे नेता बैठे हैं, आपस में तीनों नेता बैठ करके डिसाइड कर लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं। बहुत जल्दी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो जाए चाहे कल तक कर लेंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी राजधानी दिल्ली में महागठबंधन के इलाज की बात कर रहे हैं तो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पटना में ऐलान की। हालांकि बातचीत से ठोस सहमति अब तक नहीं बन पाई है, पर दावा है कि सीट शेयरिंग की पेंच को जल्द सुलझा लिया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि महागठबंधन में सीट बंटवारा कब तक होता है और फाइनल फॉर्मूला क्या कुछ निकलकर सामने आता है। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।